अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है हरूफ मुक़त्तआत। इनको ये अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जो कुरान मजीद के मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में आगाज़ में आए हैं। अब इसकी तफसील में आपको बताती हूँ। लफ्ज़ मुक़त्तआत क़तआ से है। क़तआ का मतलब है, उर्दू में आपको बताऊँ कि वो है काटना या अलग अलग करना, किसी चीज़ को अलग अलग करके पढ़ना। क़तआ का लग़वी मानी काटने या अलग अलग करने के हैं। हरूफ मुक़त्तआत से मुराद हरूफ वो हरूफ हैं जो अलग अलग करके काट काट कर पढ़े जाते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं तफसील बताऊँ इनकी हरूफ मुक़त्तआत की कि ये कुरान मजीद की 29 सूरतों के आगाज़ में आए हैं और उनकी तादाद 14 है। अब ये कि आप सोचेंगे कि ये 29 सूरतों के शुरू में आए हैं और तादाद जो है वो 14 है, ये कैसे हो गया? ये ऐसे है कि 14 जो हैं वो इनकी टोटल तादाद है वो 14 है, यानी 14 है, लेकिन ये रिपीट हुए हैं जिसकी वजह से इनकी तादाद जो है सूरतों की वो 29 यानी 29 हो गई है। जिन सूरतों के आगाज़ में ये आए हैं उनमें से 2 सूरतें मदनी हैं और 27 सूरतें मक्की हैं। तफसील पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मदनी सूरतें वो सूरतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर मदीना शरीफ में नाजिल हुई, उनको मदनी सूरतें कहते हैं, और जो मक्का शरीफ में नाजिल हुई उनको मक्की सूरतें कहते हैं। ये हुरूफ यक हरफी, 2 हरफी, 6 हरफी, 4 हरफी और 5 हरफी भी हैं। अब ये जो मैंने जुमला पढ़ा है इसकी तफसील सुने। ये हरूफ यक हरफी का मतलब है एक, यक का मतलब है एक हर्फ पर भी मुश्तमिल है। जैसा कि इसकी मिसाल मैं आपको दूं, क़ाफ, नून, स्वाद, ये ऐसे हरूफ हैं जो सिर्फ एक सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल हैं। दूसरे 2 हरफी जैसे अब आपको समझ आ गई है, उर्दू में हम 2 ही कहते हैं, तो 2 हरफी भी हैं इसमें, यानी 2 हरूफ पर मुश्तमिल हैं, यानी 2 जो हरूफ तरजीह हैं उनसे मिलकर बने हैं। क्या उनमें उनकी मिसाल सुन ले। एक हामीम, यासीन, ये 2 हो गए, यानी ये 2 हरफों वाले हैं, 2 हरफों से मिलकर बने हैं। 6 हरफी का मतलब है, 6 का मतलब है 3 हरफों वाले। इसकी मिसाल देखें, आइन सीन क़ाफ, सीन मीम, ये हो गए 3 हरूफ वाले, जिनमें 3 हरूफ को मिलाकर बनाया गया। फिर है 4 हरफी का मतलब है 4 हरफों को मिलकर बनाने वाले। इसका है अलिफ लाम मीम सॉद, ये क्या है? 4 हरूफ वाले हैं। उसके बाद 5 हरफों पर भी मुश्तमिल एक है जिसका नाम है जिसकी मिसाल है क़ाफ हा या आइन सॉद, ये हो गए 5 हरूफ वाले। अब इस जुमले की मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तफसील मैंने बयान कर दिया जो आपको समझ आ जानी चाहिए। इनके मानी के मुतालिक अमूमी तसव्वुर ये है कि ये राज़े इलाही हैं, इनके मानी कोई नहीं जानता। इस जुमले का मतलब ये है कि ये जो अल्फाज शुरू में मुख्तलिफ सूरतों के 29 कुरान मजीद की सूरतों के शुरू में आए हैं, आगाज़ में आए हैं, उनका मतलब जो है ये अल्लाह का राज है। इसका मतलब सिर्फ अल्लाह ही जानता है, और बाज़ मुफस्सरीन ने इसके बारे में मुख्तलिफ अपनी राय कायम की हैं, लेकिन वो जो हैं वो सिर्फ इंसानों की राय हैं। उस अहादीस और जो सहाबाए किराम से इसके बारे में हमें कोई ख़ास इल्म मुयस्सर नहीं है, इसलिए इनमें पढ़कर अपना वक्त ज़ाया करना, इन पे बहस व मुबाहिसा करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। लिहाजा इसमें पढ़े बगैर आप इसको कुरान मजीद के हुरूफ समझकर और उसी मोहब्बत और एहतराम के साथ पढ़ें जैसे कि बाकी कुरान मजीद के हुरूफ हैं। ये इनके कोई ख़ास इनमें बहस व मुबाहिसे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे यहाँ जैसे आपको यहाँ कुछ हुरूफ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कुछ मैं आपको पहले भी बयान कर चुकी हूँ उनमें से, जैसे अलिफ लाम मीम क़ाफ हा या आइन सॉद सीन मीम सॉद वगैरह, ये हुरूफ नज़र आ रहे हैं आपको। अभी मैं आपकी जो ये 14 हुरूफ कुरान मजीद में आए हैं उसकी पूरी लोहे कुरानी जो है वो आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे, आपको वहाँ से समझ आ जाएगी।
بچوں اب یہ آپ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی جو 29 صورتوں کے شروع میں 14 حروف مقطعات آئے ہیں، وہ سارے یہاں پہ میں نے لکھے ہیں، یہ سارے 14 کے 14 ہیں۔ اب آپ کو اس کو تفصیلاً میں ایک دفعہ ریوائز کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کو پہلا ہے، جو پہلا ایک خانے میں جو موجود ہے وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ خانے سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ ایک نمبر ہے، ایک جو ہے حرف ہے اس میں حروف مقطعات میں سے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طہ طا سین میم، طا سین یا سین صاد حامیم۔ اگلا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ حامیم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ جو اوپر حامیم ہے وہ ایک الگ ہے، اور نیچے جو حامیم اور عین سین کا اکٹھا ایک پورے خانے میں لکھا گیا یہ الگ ہے۔ حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، یہ حروف مقطعات میں نے آپ کو سارے سکھا دیے ہیں اور پڑھنا بھی بتا دیے ہیں، اور آپ اچھا سا یہ ان کو اپنی نوٹ بکس پہ لکھ لیں، اور کیونکہ یہ میں نے آپ کی قرآن مجید صورتیں شروع ہونے سے پہلے اس لیے بیان کیے ہیں کیونکہ 9th کلاس میں جب سٹارٹ ہوں گے تو پہلا سورۃ مریم ہے، اور وہ سورۃ مریم شروع ہی جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اس لیے یہ میں نے سارا ویڈیو بنائی آپ کے لیے تاکہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اللہ حافظ۔